सांख्यिकी में 3 वीडियो अपलोड किए हैं अभी तक। एक 33 मिनट का है, दूसरा 16 मिनट का है और तीसरा 20 मिनट का है। यदि आप तीनों वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो निश्चित रूप से माध्य, माध्यक और बहुलक, माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों आपसे बन जाएगा। माध्य के बारे में मैंने उसमें बताया है, जिसको मीन कहते हैं। माध्यक के बारे में बताया है 3rd पार्ट में, जिसको मेडियन बोलते हैं। और बहुलक के बारे में भी बताया है, जिसको मोड कहते हैं। तो मीन, मीडियन, मोड के बारे में तीनों वीडियो में बताया जा चुका है, जो लगभग तीनों वीडियो मिला करके करीब 70 मिनट का है। तो आज उम्मीदतः जो भी उसमें से प्रॉब्लम, परेशानियां आ सकती हैं बच्चों को, तो उससे संबंधित जो है आज मैं कुछ सवाल बताऊंगा और फिर यह अध्याय लगभग समाप्त हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हम लोग बाद में कर लेंगे। तो अक्सर दिक्कत होता है, तो इस सवाल को आज हम आप लोगों को इस तरह से बता देंगे कि फिर कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस सवाल में माध्यक दिया हुआ है और बारंबारता में 2 बारंबारता जो है वो अज्ञात है। मैं सभी स्टूडेंट से चाहूँगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और खास करके वो घर में बैठ के देख रहे हैं, तो अपने सामने में किताब और कॉपी जरूर रखेंगे, क्योंकि जब मैं बताऊंगा तो आप साथ ही साथ अगर बनाते चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए अभ्यास। तो इसमें दिया हुआ है माध्यक, माध्यक दिया हुआ है जो कि 28.5 है। अब सवाल नंबर 2 देख सकते हैं। उसके बाद इसमें 2 और चीज जो है, इसमें वर्ग अंतराल है और दूसरी चीज है बारंबारता। वर्ग अंतराल है 0 से 10 से स्टार्ट होते हुए और चला गया है 50 से 60 तक। तो एक यानी टोटल है इसमें 6 कॉलम। तो 1 2 3 4 5 6 इतने से काम चल जाएगा। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। फिर बारंबारता है 5, x 20, 15, y और 5 और टोटल दिया हुआ है सवाल में 60। ये टोटल जो है वो कुल बारंबारता है n का मान, जिसको हम लोग माध्य में सिग्मा fx कहते हैं, सॉरी सिग्मा f कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, अगर आप नहीं पता है तो आप वीडियो देखिएगा तो पता चल जाएगा कि माध्यक निकालने के लिए संचयी बारंबारता जरूरी होता है, CF। जब तक आप संचयी नहीं निकालिएगा तो फिर माध्यक नहीं निकलेगा। तो संचयी बारंबारता इसमें बहुत जरूरी है। जब तक आप संचयी बारंबारता नहीं निकालिएगा तब तक माध्यक नहीं बनेगा। अब क्यों नहीं बनेगा इसका मैं तुरंत आपको बता देता हूं वर्णन। सबसे पहले देखते हैं, यहां जानते हैं कि माध्यक का सूत्र क्या होता है। पिछले वीडियो में तो मैंने बताया ही है, यदि आप देखेंगे गौर से तो उसमें आपको पता चल जाएगा। L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुना H होता है, जिसमें से L है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, L है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, N है कुल बारंबारता, तो कुल बारंबारता n/2 जब करेंगे तो कुल बारंबारता का आधा हो जाएगा। CF है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबार संचयी बारंबारता, और F है माध्यक वर्ग की बारंबारता, H है वर्ग अमाप। इतनी सारी चीजें जो है इस सूत्र में है, तो इन सब का मान जब तक नहीं निकाल लेंगे तब तक सवाल नहीं बनेगा। भले ही इसमें माध्यक दिया हुआ है, लेकिन x और y का मान तभी निकलेगा जब ये सूत्र लगाएंगे। तो आइए सीखते हैं या जानते हैं। जिसने पहले पढ़ा है, देखा है, उसको तो समझ में आ ही गया होगा। तो इसमें भी जान लेते हैं कि हम बारंबारता से संचयी कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले
5 जो पहला वर्ग का होता है बारंबारता, वही संचयी भी होता है, यानी कि बारंबारता और संचयी दोनों सेम होता है। बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों सेम होता है पहले वर्ग का। उसके बाद हम लोग इसको जोड़ते हुए लिखते हैं, तो 5 में x जोड़ेंगे तो 5 प्लस x हो जाएगा। फिर 5 प्लस x में 20 जोड़ेंगे तो 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, 25 प्लस x हो जाएगा। 25 में 15 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, प्लस x यहीं से आ रहा है। 40 में y जोड़ेंगे, 40 प्लस x में y जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y। अब फिर 5 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। ये हो गया आपका संचयी बारंबारता। ये क्या हो गया? संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए यदि आप नहीं जानेंगे तो फिर माध्यक नहीं निकलेगा। तो माध्यक निकालने के लिए संचयी जानना जरूरी है। माध्यक तभी निकलेगा जब संचयी पता रहेगा। तो आइए संचयी सीख लिए। तो अब मैंने साथ साथ ये भी बताया था कि अंतिम वर्ग की संचयी बारंबारता और कुल बारंबारता ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी यहाँ पर जो कुल बारंबारता 60 है तो इसके बराबर में है, इसलिए हम लिख सकते हैं 45 प्लस x प्लस y बराबर 60। अब इसमें x या y का मान हमको निकालना है, तो करेंगे क्या, बाकी सबको उधर बराबर के उस तरफ डाल देंगे। 60 प्लस 45 उधर गया तो क्या हो गया माइनस 45। तो यहां पर हो जाएगा y का मान, चलिए निकाल लेते हैं इससे। तो 60 में 45 गया तो हो गया 15, अब प्लस x उधर गया तो माइनस x। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इक्वेशन 1 देखते ही आपको ध्यान में आया होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण अध्याय, जिसमें कि विलोपन विधि इत्यादि आप बनाए होंगे अलग अलग विधियों से। वहां पर दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल किया गया है। तो जाहिर सी बात है इसमें x का मान निकलेगा, फिर उसी x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y का भी मान निकल जाएगा। आइए अब देखते हैं, दिया हुआ है माध्यक। तो माध्यक का सूत्र, माध्यक का मान दिया हुआ है सवाल में 28.5। तो ये तो बैठाएंगे, लेकिन अब यहां पर आप देखिए L है, N तो पता चल चुका है, L है, CF है, F है, H है। तो इसमें से केवल N का मान मालूम हुआ है, बाकी और किसी का मान मालूम नहीं हुआ है। तो जब तक इन सभी चीजों का मान हम निकाल नहीं लेंगे तो फिर ये सवाल आगे नहीं बढ़ेगा। तो अब डिपेंड करता है क्या, कि जानकारी होना चाहिए कि L क्या है। तो L है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, CF है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, F है माध्यक वर्ग की बारंबारता, H है वर्ग अमाप। यहाँ पर मैं बहुत तेजी में बता रहा हूँ इसलिए कि ये सब सारे चीज मैंने इसके पहले वीडियो में पढ़ा दिया है। तो अब जानिए कि माध्यक वर्ग क्या है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि माध्यक जो होता है ना, माध्यक वो माध्यक वर्ग के बीच में रहता है। यानी अगर आप माध्यक निकालिएगा तो वो माध्यक वर्ग के बीच में ही उसका आंसर आता है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं 28.5। तो अब ये देखना है कि इसमें से कौन सा वो वर्ग है जिसके बीच में 28.5 आ जाएगा। तो आप सोच सकते हैं 10 से 20 में तो 10 से 20 में नहीं आ पाएगा क्योंकि 28 है। 20 से 30 के बीच में 28.5 आ जाएगा और किसी के बीच में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 से 30 जो है यही क्या है, माध्यक वर्ग है। यही क्या है, माध्यक वर्ग है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माध्यक वर्ग लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इस जगह लिख देते हैं, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा कॉपी में, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग हो गया यहाँ पर 20 से 30। कैसे हुआ, क्योंकि 28.5 इसके बीच में ही आ रहा है। L है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो निम्न हो गया छोटा, उच्च हो गया बड़ा, तो यहाँ 20 हो जाएगा। CF है माध्यक वर्ग के ठीक पहले। तो ठीक पहले मतलब ऊपर, और ठीक बाद मतलब नीचे। तो पहले जब कहेगा तो ऊपर, और बाद कहेगा तो नीचे। तो CF जो है ना, वो है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। बारंबारता नहीं, संचयी, यानी हो जाएगा ये 5 प्लस x। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है 5 प्लस x। और फिर हमको क्या चाहिए, f चाहिए। तो f है माध्यक वर्ग की बारंबारता। बारंबारता वाला कॉलम यहाँ है, तो ये कितना है 20। तो f का मान हो गया 20। और h है, h को कहते हैं वर्ग अमाप, यानी इसका जो क्लास डिफरेंस है, अंतर है, 20 और 30 का अंतर है 10।
यहाँ पर लिख देंगे 10। तो जितना चीज अब सूत्र में आप देख रहे हैं उन सभी चीजों का मान यहाँ पर निकाला जा चुका है। इवन आप n/2 यहीं पर कर सकते हैं। n/2 60 n है तो n/2 जो है वो 30 हो जाएगा, 60 का आधा 30 हो जाएगा। आइए इन सभी मानों को इसमें रखते हैं। तो l का मान है 20 रख देंगे, n/2 का मान है 30 रख देंगे, CF का मान है यहाँ पर 5 + x। ध्यान यहाँ पर रखना, यही ध्यान रखना है कि यहाँ पर 5 प्लस जो x लिखेंगे हम, तो इसके पहले माइनस आ रहा है, सूत्र के मुताबिक माइनस आ रहा है। तो माइनस के बाद यदि आप 2 पद लिख रहे हैं तो उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। यदि ये ब्रैकेट छूटा तो मतलब हिसाब आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो f का मान क्या रखेंगे, 20 रख देंगे, गुना h का मान क्या रख देंगे, 10 रख देंगे। ठीक है, इस तरह से सवाल को आगे बढ़ाएंगे। 28.5 बराबर, या +20 को आप इधर कर सकते हैं तो -20 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर हो गया 30, फिर माइनस प्लस माइनस हो गया 5, माइनस प्लस माइनस हो गया x, फिर 20, यहाँ गुना में क्या डाल देंगे जो पहले से है 10। तो 10 से 20 को आप 2 बार में कटा सकते हैं। अब आप घटाइए 28.5 अर्थात 28.5 में जब 20 घटाएंगे तो आएगा 8.5 यानी 8.5, और 30 में जब 5 घटा देंगे तो बचेगा 25 माइनस x, अब बटे में क्या है 2। इसके कुछ नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 डाल सकते हैं, और इसके बाद करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इसको 8.5 को 2 से गुना करेंगे तो 8.5 का जो डबल होता है वो 17 होता है। ठीक है, ऐसे भी गुना कर सकते हैं, आप गुना करने आता ही है सबको, तो ये गुना कर लीजिएगा। या नहीं तो अगर आप ऐसे घरेलू भाषा में समझे तो 8.5 2 बार है तो 17 हो जाएगा। तो 17 बराबर, इसको अगर 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा 25 माइनस x। अब क्या करेंगे, चूंकि x का मान निकालना है तो माइनस x जो उस पार में है उसको उठा करके इधर ले आएंगे। चिन्ह बदलता है, सबको पता है, 10वां के विद्यार्थी आप। तो यहाँ पर आप देखिए कि माइनस x है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस आकर के यहाँ छिप गया, और उस साइड में क्या बचा है 25 है ना। तो 17 जो है ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो इसलिए अब बताइए आप कि कितना आंसर हुआ x का। तो 25 में 17 घट जाएगा तो बचेगा कितना 8। तो याद रखना है कि हमको x और y दोनों का मान निकालना है। तो x का मान निकल चुका है, मैक्सिमम काम हो चुका है, बचा क्या y का। तो पहले से जो निकाल करके हम रखे हैं y का मान, y का समीकरण, उसमें x का मान रख देंगे, y का मान निकल जाएगा। इतना तो आपको समझदारी होगा ही। तो आइए उसको भी हम फॉर्मेलिटी को पूरा कर देते हैं। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर y बराबर है 15 माइनस x। तो इसमें क्या करेंगे, y का मान 15 माइनस x का मान 8 बैठा देंगे, इसलिए y का मान हो गया 15 में 8 गया कितना बचा 7। लास्ट में लिख देंगे x बराबर 8, y बराबर 7। यही हो गया इस सवाल का आंसर। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये इतना लंबा जो हिसाब है ये भी बहुत आसानी से बन गया है। और विद्यार्थियों ये ध्यान रखिएगा कि लिखने का जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ इसको आप फॉलो कीजिएगा, तब जाकर के आपका नंबर नहीं कटेगा। अगर आप इसमें से जैसे OR और लिखते हैं, इसके बदले में या भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज देते हैं इसके बदले में, समीकरण को जब भी सॉल्व करते हैं बराबर को लेकर के तो इधर आपको और या इम्प्लाइज दैट लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखिएगा तो फिर नंबर कट जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज ध्यान रखते हुए सवाल को बनाइएगा बहुत ही आसानी से। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। ये सवाल में है 0 से 10 से शुरू होता हुआ 50 से 60 तक गया है। बारंबारता भी सवाल में है 5 x 20 15 y और 5। फिर CF का मान हम लोगों ने अपने मन से निकाला है, 5 का 5 हो गया। दूसरा हम इसको जोड़ेंगे 5 प्लस x में 20 जोड़ेंगे, 25 प्लस x इसमें 15, 40 प्लस x इसमें फिर y, तो 40 प्लस x प्लस y, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे तो 45 प्लस x प्लस y हो जाएगा। इस तरीके से संचय निकल गया। संचय निकालने के बाद कुल बारंबारता दिया हुआ है क्वेश्चन से ही, n का मान n/2 भी यहीं पर निकाल सकते हैं, 60/2 यानी 30 हो गया। और कुल बारंबारता जो होता है कुल बारंबारता जो होता है वह अंतिम वर्ग के संचयी बारंबारता के बराबर होता है, ऐसा मैंने पहले सवाल में दिखाया था।
तो ये वाला जो है 45 प्लस एक्स प्लस वाई ये किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा नियम के अनुसार। तो ये आप अगर सवाल बनाए होंगे तो आपने देखा होगा कि अंतिम वर्ग की जो संचयी बारंबारता है वह सभी बारंबारताओं के योग के बराबर होता है। तो इसी नियम के आधार पर इसको हम इसके बराबर कर दिए और यहाँ पर हम 45 को इधर कर दिए, तो प्लस 45 इधर आ गया माइनस 60 में 45 गया 15 बचा, x प्लस वाई का मान था तो y का मान निकाले तो 15 में x घट गया, यानी समीकरण 1 निकाल के रखेंगे। उसके बाद माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग चूंकि माध्य 28.5 तो माध्यक वर्ग ये किसके बीच में आ रहा है, तो 20 से 30 के बीच में, तो माध्यक वर्ग हो गया 20 से 30। एल हो गया 20 क्योंकि एल है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। सीएफ हो गया 5 प्लस एक्स क्योंकि सीएफ जो है वह माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है। एफ है माध्यक वर्ग की बारंबारता और एच है वर्ग अमाप यानी इसका डिफरेंस 20 से 30 का डिफरेंस है 10 लिख दिए। उसके बाद क्वेश्चन में ही दिया हुआ है माध्यक, माध्यक का मान दिया हुआ है 28.5, ये माध्यक का सूत्र है एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुना एच, और ये बराबर इसमें एल का मान बैठा देंगे और एन बाई 2 का मान बैठा देंगे, सी एफ का मान फिर एफ का मान और गुना एच का मान करते हुए इसको हल करते हुए यहाँ पर एक्स का मान आ जाएगा, अब फिर एक्स का मान समीकरण 1 में बैठाएंगे तो वाई का भी मान आ जाएगा। इस तरीके से हम दूसरा नंबर का सवाल बना सकते हैं। इस सवाल को कई बार परीक्षा में, बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है और इसमें 5 अंक मिलते हैं। तो अगर आप इसी तरह से साफ सुथरा बनाइएगा तो निश्चित रूप से आपका नंबर नहीं कटेगा। चलिए अब चलते हैं तीसरे सवाल की ओर, जिसमें कि विद्यार्थी लोग को अक्सर दिक्कत होता है। इसमें है सवाल 100 पॉलिसी धारक है और उसमें से जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 60 वर्ष से कम है। सवाल में थोड़ा सा इसमें जो अलग टाइप से दिया हुआ है इसलिए बच्चे को दिक्कत हो जाती है। इसमें लिखा हुआ 20 से कम, 20 से कम लिखा हुआ, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, इस तरह से लिखा हुआ 60 से कम तक। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वहां तक लाएंगे पहले, यानी कि इसको हम लोग पहले बारंबारता में जो वर्ग अंतराल होता है उस रूप में इसको बदलेंगे। तो 20 से कम है तो आप दिमाग लगाइए कि 18 से ज्यादा है आयु और 60 से कम है। यहाँ पर लिख रहा है पहला वर्ग में 20 से कम, इसका मतलब हुआ कि अगर हम ले लेते हैं 15 से 20 तो इसमें 18 19 आराम से आ जाएगा। तो उसके बाद कहता है 25 से कम, तो 15 से 20 इसमें आ गया, तो अब 25 से कम किस में आएगा, 20 से 25 में आएगा। इसी तरह से 30 से कम है तो 30 से कम, 25 से 30, इसी तरह से आप 60 तक लिख सकते हैं। तो कंटिन्यू इसको 5 के अंतराल में 60 तक लिख लेना है। 35, 30 से 35 हो गया, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60, इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, फिर उधर से दिया हुआ पॉलिसी धारकों की संख्या। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें पॉलिसी धारकों की जो संख्या दिया हुआ है तो इसमें विद्यार्थी को एक कंफ्यूजन होता है क्या, कि अक्सर सवाल में वर्ग अंतराल के साथ साथ बारंबारता दिया रहता है, लेकिन इस सवाल में जो पॉलिसी धारकों की संख्या है उसके नंबर्स को आप देखिए ध्यान से तो समझ में आएगा। पहला में 2, फिर है 6, फिर है 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100 है, यानी कि बढ़ता ही चला गया है, कभी इसमें कम नहीं हुआ है। और जितना भी इससे पहले आपने सवाल बनाया होगा बारंबारता जो दिया रहता है तो उसमें क्या होता है, कभी बढ़ते बढ़ते घट भी जाता है, बीच में कभी बढ़ जाता है, तो बढ़ते घटते क्रम में दिया रहता है तो बारंबारता है। यहाँ पर बढ़ते क्रम में ही दे दिया गया तो ये संचयी बारंबारता है। तो संचयी बारंबारता दिया हुआ है और संचयी बारंबारता से हम निकालेंगे बारंबारता। तो संचयी बारंबारता से क्या निकाल लेंगे, बारंबारता। तो यहाँ पर संचयी दिया हुआ है, संचयी बारंबारता दिया हुआ है, यानी कि सीएफ दिया हुआ है, ये सीएफ है और एफ हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो सीएफ क्या है एक बार लिख लेते हैं, 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100, इस तरह से है। संचयी दिया हुआ है और बारंबारता अब के बिना माध्यक नहीं निकलता है, यहाँ पर माध्यक ही निकालना हम लोगों को।
तो चलिए, इससे पहले सवाल में हम लोगों ने सीखा कि बारंबारता से संचयी कैसे निकालते हैं। इस सवाल में सीखेंगे कि संचयी से बारंबारता कैसे निकालते हैं, संचयी बारंबारता से बारंबारता कैसे निकालते हैं। तो 2 का 2 सेम रहता है, आपको पता है। उसके बाद 6 में से 2 घटा दीजिए, 4। इसमें जस्ट नीचे वाले में ऊपर वाले को घटाते जाना और लिखते जाना है। 24 में से 6 घटा दीजिए, 18। 45 में से 24 घटा दीजिए, हो गया 21। 78 में से 45 घटाइए, हो गया 33। 89 में 78 घटा दीजिए, 11। फिर 92 में 89 जाएगा तो बच जाएगा 3। 98 में 92 अगर घटेगा तो 6। 100 में अगर 98 जाएगा तो बचेगा 2। इस तरह से आप बारंबारता निकाल सकते हैं। और आप सभी को पता है अच्छे से कि अंतिम वर्ग की संचयी बारंबारता और कुल बारंबारताओं का योग हमेशा आपस में बराबर होता है। ये n का मान जो है इसमें 100 ही रहेगा। इसी जगह पर हम लोग n/2 भी निकाल लेंगे। n/2 हो जाएगा 100/2, यानी कि हो जाएगा 50। तो अब माध्यक को बनाने के लिए सबसे जरूरी है माध्यक वर्ग। सबको पता है कि माध्यक वर्ग जरूरी है। और माध्यक वर्ग किसे कहते हैं, आप ध्यान में लाइए। माध्यक वर्ग किसे कहते हैं? माध्यक वर्ग किसे कहते हैं? जिस वर्ग की संचयी बारंबारता n/2 का मान जो भी निकला उससे ठीक अधिक हो, उसे माध्यक वर्ग कहते हैं। तो n/2 से ठीक अधिक, तो n/2 का मान कितना निकला? 50। तो बारंबारता में तो 50 से अधिक कोई है ही नहीं, अब देखना भी नहीं उसको, ठीक है। संचयी बारंबारता जो है उसमें देखना। तो संचयी बारंबारता में देखिए आप 50 से ठीक अधिक कहाँ है? 2, 6, 24, 45 नहीं है, 78 है। तो 78 ऐसी पहली संचयी बारंबारता है जो 50 से ठीक बड़ी है। 50 से बड़ी ये सभी हैं, 89, 92, 98, 100 सब है। इस सबसे पहले कौन आया ये मायने रखता है। सबसे पहले कौन आया? 78। और ये किस वर्ग का है? तो 35 से 40। तो यहाँ पर माध्यक वर्ग हो गया 35 से 40। साथ ही साथ स्टूडेंट लोग ध्यान रखेंगे कि जो माध्यक वर्ग अगर आपने ठीक ठीक पकड़ लिया है तो आंसर उसी के बीच में आता है। आंसर जो आता है माध्यक वर्ग के ही बीच में आता है। इसका ये हम इसलिए बार बार बोलते रहते हैं। कई बार कुछ बच्चे हल करने में गलती करते हैं तो उसका आंसर जो है कभी कभी 28 या 25 निकल जाएगा, कभी कभी 55 निकल जाएगा, ऐसा होता है। तो उसको समझ लेना चाहिए कि मेरा आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि माध्यक वर्ग 35 से 40 है, आंसर निकल रहा है 25, तो उससे छोटा ना हो गया, या 54 इससे बड़ा हो गया। तो उस जैसे इससे छोटा या बड़ा हुआ तो समझ लीजिए कि आपका सवाल गलत है, उसमें आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। ठीक है। तो 35 से 40 का मतलब यह हुआ कि माध्यक जो इसका निकलेगा निश्चित रूप से 35 से बड़ा या बराबर। और 50, n/2 का मान कितना निकला है? 50। n/2 का मान निकला है 50। तो 50 से ठीक अधिक देखेंगे संचयी बारंबारता। 50 से ठीक अधिक आ गया कौन सा? 45 नहीं होगा, 78 होगा। 78 वाले वर्ग को ही हम कहेंगे माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग कितना आया? 35 से 40। एल है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो निम्न माना छोटा, तो छोटा कौन सा है? 35। तो एल का मान हो गया 35। और सीएफ है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कितना है? 45। 45 लिखेंगे। एफ है माध्यक वर्ग की बारंबारता, संचयी बारंबारता नहीं, बारंबारता। तो बारंबारता कितना है? 33। तो 33 लिख लेंगे। एच है वर्ग अमाप यानी इसका डिफरेंस, तो 5 हो गया। फिर माध्यक का सूत्र लिखेंगे L + n/2 - CF/F गुना H। और इसमें क्या करेंगे? सब का मान बैठा देंगे। L का मान कितना निकला है? 35 प्लस n/2 का मान निकाल चुके हैं पहले ही 50 माइनस, और CF का मान है 45, यहाँ लिख देंगे 45 बटे F का मान 33 और H का मान 5। चलिए उसके बाद देख लीजिए। तो 35 यहाँ पर हो गया, 50 में 45 घट गया 5, 5 बटा 33 गुना 5, 25 बटा 33। तो इसमें जब आप भाग दीजिएगा तो हो जाता है 0.75 और उसके बाद 5 से कुछ बड़ा अंक आता है, इसलिए इस 5 को हम 6 कर सकते हैं। 6 भाग दे करके देख लीजिएगा। तो 5 या 5 से बड़ा कोई तीसरा अंक आ रहा है तो उसमें एक हम बढ़ा सकते हैं। एक बढ़ा दिए हम यहाँ पर, तो 0.76 आ जाता है। भाग दे करके आप लोग देख लेना। तो 35 में अगर 0.76 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 35.76। यही हो गया इसका आंसर तीसरा नंबर का। ठीक है। तो 2 नंबर का सवाल जो थोड़ा कठिन था और 3 नंबर का भी सवाल जो अक्सर विद्यार्थी से नहीं बनता है
उसका आपने यहाँ पर देख लिया, और उम्मीद है कि यदि आप इसको समझ लेंगे तो अच्छे से इसको बना पाएंगे। बाकी जो नॉर्मल हिसाब है उसको आप सब बना के रखिए। जो भी ऑफलाइन क्लास करते हैं वो आप क्लास में आकर के भी उसको पूछने का अवसर मिलता है। जो यूट्यूब के माध्यम के चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उसके पास फैसिलिटीज तो कम है, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास है कि हम जो कठिन सब सवाल है, जितने भी कठिन सवाल है उसका सॉल्यूशन आपको एक आसान तरीके से आप तक पहुंचाने, आपके दिमाग तक पहुंचाने का प्रयास है। ठीक है, तो फिर अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी और मैं